नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम जयराम ठाकुर ने जनसभा को किया संबोधित, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। बीजेपी प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर के पक्ष में वोट डालने की अपील। शिमला में कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने की पीसी, महंगाई को बताया सबसे बड़ी समस्या, कहा जनता को भटका रही है बीजेपी। शिमला में हिमफेज में चेयरमैन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस नेताओं के पास नहीं है शब्दों का चयन करने की क्षमता। मोहम्मद रफी ने संभाला एचसी के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार, गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की कही बात। हिमाचल हाईकोर्ट के ऐतिहासिक महत्व पर डाला प्रकाश। और शिमला में जल्द बनेगा एनडीआरएफ बटालियन 14वीं वाहिनी के स्थायी हेडक्वार्टर, 1100 से ज्यादा जवान परिष्कृत। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। मंडी के सराज में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनसभा को संबोधित किया है और लोकसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल में 6 बार मुख्यमंत्री देने वाले क्षेत्र में आज भी कोई जगह ऐसी है जहां पैदल जाना पड़ता है। रोहड़ में जो काम 6 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद नहीं हो पाया, हमने वो 4 साल में ही कर दिया और सराज का विधायक होने के नाते यहां भी काम करवाया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि सारा विकास सराज में हो रहा है। सराज विधानसभा का विधायक होने के नाते मेरा भी फर्ज है कि यहां भी विकास कार्य करवाया जाए, लेकिन कोई आज पक्षपात या भेदभाव का आरोप नहीं लगा सकता। आज हिमालय में आपको बता दें कि आज हिमाचल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 200 से 300 करोड़ के विकास कार्य हो रहे हैं और कहीं पर तो इससे भी ज्यादा विकास कार्यों को खर्च हो रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी कांग्रेस को घेरा है। तो ये लंबा कार्यक्रम है। आप सबके आशीर्वाद से मुझे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बतौर 50 साल होने जा रहे हैं दिसंबर के महीने में। लेकिन जब जो भी मेरे से हो सकता था क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, हमने ईमानदारी से कोशिश की और उसमें मैं कह सकता हूं कि सफलतापूर्वक हमने हिमाचल का भी विकास किया और अपने क्षेत्र के लिए भी विकास करने की कोशिश की। आज आपका बीडीओ ऑफिस बाली चौकी दे दिया, फिर बोले आप लोगों ने नाम ले लिया एसडीएम का दफ्तर भी चाहिए तो चाहिए, एसडीएम का दफ्तर वहां पर दे दिया, सेरिकल्चर का ऑफिस वहां पर दे दिया, वेलफेयर का दफ्तर वहां पर दे दिया, रोजगार कार्यालय आपके बाली चौकी में खोल दिया और इस तरह से पीएससी थी, बीपीएससी का दर्जा बढ़ा करके उसको सीएससी कर दिया, बड़ा हॉस्पिटल बना दिया और सचिवालय का काम जो मिनी सेक्रेटरी का काम वहां पर युद्ध स्तर पर लगा है। बाली चौकी में पुल चाहिए, पाली साइड जाने के लिए पुल बना करके तैयार कर दिया, उद्घाटन के लिए तैयार है। ऐसे एक नहीं बहुत सारी बातों का हम जिक्र करते हैं। शिमला में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति ने प्रमुख और हिमफेड के आपको बता दें चेयरमैन गणेश दत्त ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि आशा कुमारी द्वारा रावण शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने यह पुरानी आदत रही है। पहले सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर मौत के सौदागर की टिप्पणी की थी। इन उपचुनाव में विकास को अपना प्रमुख मुद्दा बना करके आगे बढ़ रही है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे से मुंह मोड़ करके अनावश्यक मुद्दों को लेकर के आगे आ रही है। हम विकास विकास कहते हैं, वो कन्हैया कन्हैया बोलते हैं। हम सेना के सम्मान की बात करते हैं, सेना अधिकारी को अधिक से अधिक मतों से जिताने की बात करते हैं, लेकिन वो सेना के मेडल और उनकी टोपी पर भी प्रश्न खड़ा करते हैं। आखिर कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है
मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं, और उनकी ही कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेत्री जिन्होंने मुख्यमंत्री के बारे में ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया है जिससे नारी समाज का अपमान हुआ है। नारी समाज हमारे समाज की संस्कार देने वाली एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन मुख्यमंत्री जैसे पद को उन्होंने एक रावण कह करके नारी समाज की जो एक संस्कृति और हमारा जो एक स्वाभिमान है महिला समाज का, उसको तोड़ने का प्रयास किया है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि महंगाई आज बहुत बड़ी समस्या बन गई है। बीजेपी की सरकार इस समस्या पर चर्चा ना करके जनता के बीच जाकर जनता को असल मुद्दे से भटका रही है। जयराम सरकार ने 4 साल में 22,000 करोड़ का कर्जा लिया है। ये पैसा कहां खर्च किया गया है, इस पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे। मोदी सरकार ने जनता के अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन आज पेट्रोल 100 के पार और सिलेंडर 1000 का आंकड़ा छू गया है। अगर अच्छे दिन ऐसे होते हैं तो देश की जनता को ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए। जनता को सरकार से राहत की दरकार है, लेकिन बीजेपी की सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में असफल रही है। बीजेपी की सरकार हर बार चुनावों के हवाई योजना शुरू कर देती है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा है कि आगामी चुनाव में जनता बीजेपी सरकार को हर चीज का हिसाब लेगी। को कांग्रेस के नेताओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस के पास नेता भी है, नीति भी है और देश को चलाने का अनुभव भी है। हम मानते हैं कि भाजपा को अब नया मौका मिला है और वो पूरी तरह से फेल हो रही है। भाजपा हिमाचल प्रदेश में 4 साल में पूरी तरह फेल हुई। जो वादे किए थे वो निभाए नहीं, और जो विकास किया है तो उसका बात करें। महंगाई और बेरोजगारी की आज देश की सबसे बड़ी 2 समस्याएं हैं। आप बताएं कि बेरोजगारी और महंगाई को लेकर इस सरकार ने, जयराम सरकार ने कितने फैसले किए 4 साल। आज इनके पास समय है, 4 साल का अपना हिसाब किताब बताना चाहिए जनता को। ये सही वक्त है, लोकतंत्र में यही परंपरा है। हिमाचल में एनडीआरएफ की 14वीं बटालियन को स्थायी हेडक्वार्टर बनाने की तैयारी अंतिम दौर में पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में एनडीआरएफ की टीम रखने की अपनी मंजूरी दी है। हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक भूमि नहीं दी है, जबकि एनडीआरएफ के करीब 1100 से ज्यादा जवान पूरी तरह से परिष्कृत हो गए हैं। एनडीआरएफ की 14वीं वाहिनी को जल्द हिमाचल में स्थापना के लिए आज एनडीआरएफ के कमांडेंट बलजिंदर सिंह ने मुख्य सचिव और प्रधान सचिव राजस्व के मुलाकात की है और उम्मीद जताई है कि जल्द ही बटालियन कार्यशील होगा। बलजिंदर सिंह हूं, मैं कमांडेंट एनडीआरएफ हूं, 14वीं वाहिनी एनडीआरएफ, जो कि हिमाचल के लिए ही रेज हुई है। और इसका जो बल मुख्यालय होगा वो बल मंडी में होगा। और अभी हम जो टेम्परेरी हेडक्वार्टर हमारा नूरपुर में है। हमारी जो बटालियन है ये पूरी जो आपदा को निपटने के लिए इनकी पूरी ट्रेनिंग, जो हमारे तकरीबन 950 के आसपास जवान हैं, उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। अब बस इसकी डिप्लॉयमेंट जो अलग अलग लोकेशंस पे हिमाचल गवर्नमेंट के साथ मिलके हमने जो इसका स्थान निर्धारित किए हैं, वहाँ पे ये एस्टेब्लिश होगी। उसी सिलसिले में पहले भी 1-2 बार मैंने, जब से मैंने 1 साल पहले इसका ओहदा संभाला है, सीएम महोदय से भी मिला था। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट को सुना और निर्देश दिए। हिमाचल में न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाला है। उन्होंने पूरे कोर्ट के सामने गरीब और जरूरतमंदों को कफायती और जल्द न्याय दिलाने की बात कही है। आपको बता दें कि न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने रविवार को राज्यपाल विश्वनाथ अलेरकर से पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। आज कोर्ट में उनका स्वागत किया है। And all other esteemed sisters and brother judges on the dais. Honorable Mr. Justice Deepak Gupta, former judge of the Supreme Court of India. Mr. Justice P.S. Rana, Chairman State Human Rights Commission.
Honorable retired Justice Mr. Justice D.P. School, Mr. Justice A.K. Goyal, Mr. Justice B.K. Sharma, President of Augustus, Mr. Ashok Sharma, Advocate General, the State of Himachal Pradesh, Mr. Ajay Kochar, Chairman Bar Council of the State of Himachal Pradesh, Mr. Lavneesh Kumar Kanwar, President SP High Court Bar Association, Mr. Balram Sharma, Assistant Solicitor General of India, the senior advocates and other members of the Himachal Pradesh High Court Bar Association. शिमला में एक व्यक्ति की पिटाई के बाद आईजीएमसी में देर रात मौत हो गई है। मृतक के बेटे प्रकाश चंद्र ने हत्या का आरोप लगाया है और हत्या की आशंका कैलाश चंद्र पर जताई है। उन्होंने सरकार से न्याय दिलाने की गुहार भी लगाई है। हिचक बता रही है कि खौफ बता रहा है कि इनके अंदर जो डर का माहौल है, भय का माहौल है, ये आखिर एक प्रशासन जो है, सरकारें जो है, ये यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है कि ये बता रहे हैं कि अभी 2 महीने पहले भी इस व्यक्ति से मारपीट हुई थी, तो ये क्यों इस परिवार को सुरक्षा नहीं दी गई, क्यों इस आदमी को अकेले छोड़ दिया गया, ये सारी बेहद चिंता का विषय है। और हिमाचल प्रदेश सरकार, हमारे डीजीपी हिमाचल प्रदेश से हम बार बार ये मांग करते आ रहे हैं। मैं 2 हफ्ते से कुल्लू मनाली हर जगह के दौरे पर हूँ, कल नान पे था, तो हर जगह इस तरह के जाति आधारित जो है मामले सामने आ रहे हैं। हम आईजीएमसी में इकट्ठा हुए हैं। अभी जो 14 तारीख को भराड़ीघाट के अंदर खड़ौन गांव में एक निक्कू राम, जिनकी पिटाई करके कुछ लोगों द्वारा पिटाई करके हत्या कर पिछली रात उनकी मौत यहाँ पर हुई है। असल में इसके पीछे कुछ लोगों ने 14 तारीख की रात को निक्कू राम को भराड़ीघाट के होटल में अंदर ले जाके इतने बुरे तरीके से पिटाई की कि अभी जब हम इनकी डेड बॉडी देख रहे हैं पूरा शरीर काला है, टांगे बाजू पूरे तरीके से पिटाई कर करके काला कर दिया है। इतने ये सर भराड़ीघाट का रहने वाला है। क्या काम करते हैं? काम करते हैं सर। पहले भी कभी मारपीट हुई है? सर एक बार मारा था इन्होंने। तो क्या वजह रही? उसके आधार पर गिरफ्तारी के लिए उठाया है और जो जानकारी जो इसलिए उन्होंने मारा था इनको। जो FIR किस तरह का सर? जो FIR हुई है वो कल ऐसा सर जो पहले जो इन्होंने सूचना पता नहीं है कि चोरी का। चलिए, हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। क्या आप दुबले